हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत क्या होता है और इसको किस समाजशास्त्री ने दिया है। तो आपको हम बता दें कि ये यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है और कोई भी कंपटीशन हो उसमें भी ये पूछा जाता है। उससे पहले हम एक चीज़ और कहेंगे कि आप इस चैनल को, आपको ये चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि समय समय पर आपको इसकी विषय में पूरी जानकारी मिलती रहे। स्पेंसर ने भौतिक उत्विकास तथा प्राणीशास्त्रीय उत्विकास के नियमों के आधार पर समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन के जिस रूप को स्पष्ट किया उसी को उनका सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह भौतिक उत्विकास की दशा में पदार्थ के अंदर विद्यमान शक्ति और गति के स्रोत कभी स्पष्ट नहीं होते, उसी तरह सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले तत्वों में कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन उनका संतुलन और निरंतरता समाप्त नहीं होती। डार्विन की कुछ मान्यताओं को भी स्वीकार करते हुए स्पेंसर ने कहा है कि समाज के अनुकूलन करने की प्रक्रिया में भिन्नता आने से ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने लगता है तथा यह परिवर्तन एक बड़ी सीमा तक प्राणीशास्त्रीय उत्विकास के समान होता है। इस प्रकार भौतिक और प्राणीशास्त्रीय उत्विकास के आधार पर स्पेंसर ने दो प्रमुख नियमों का प्रतिपादन करके सामाजिक उत्विकास की प्रकृति को स्पष्ट किया। इनमें से पहला नियम था सरलता से जटिलता का नियम तथा दूसरा योग्यता का अतिजीवन कहा जाता है। इनके आधार पर ही स्पेंसर ने सामाजिक उत्विकास के सिद्धांत को समझाया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सरलता से जटिलता का नियम स्पेंसर का स्पष्ट है कि आरंभिक युग में समाज की संरचना आज से बहुत भिन्न थी। अत्यधिक प्राचीन काल में समाज एक आदिम दशा में था जिसमें लोग खाने योग्य पदार्थों की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। रहने के लिए गुफाओं और शरीर को ढकने के लिए पत्तों और दूसरी वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। संपूर्ण समाज बहुत सरल और असंगठित था। लोगों के जीवन को एक दूसरे से जोड़ने वाले कोई नियम नहीं थे। व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं का पूरी तरह अभाव था। यह अनिश्चित और असंबद्ध समानता की दशा थी। तब से लेके आज तक समाज अनेक स्तरों से गुजरते हुए एक जटिल समाज के रूप में बदल सका है। समाज का उत्विकास किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसे स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने समाज के 4 विभिन्न स्तरों का उल्लेख किया। आइए जानते हैं। सबसे पहला है कि आरंभिक समाजों को हम सरल समाज कह सकते हैं। समाज यह रूप समरूप था जिसमें व्यक्तियों के बीच किसी तरह की असमानता या उच्च नीच नहीं थी। सामाजिक संरचना में निहित शक्तियों के कारण लोगों की आवश्यकताओं ने उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया वे समूह में रहना आरंभ करें। दूसरा है, इसके फलस्वरूप जब अनेक सरल समाज मिलकर साथ साथ रहने लगे तब दूसरे स्तर पर संश्लिष्ट समाजों का निर्माण होना आरंभ हुआ। यह समाज का वह रूप था जिसका निर्माण अनेक परिवारों और समूहों के संगठन में हुआ तथा एक केंद्रीय शक्ति के लिए उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाने लगा। तीसरे स्तर पे जब अनेक संश्लिष्ट समाज मिलकर एक एक बड़े दल के रूप में संगठित होने लगे तब उनकी जटिलता में और अधिक वृद्धि होती गई।
स्पेंसर ने ऐसे समाजों को दोहरे संश्लिष्ट समाज कहा। चौथा है, कालांतर में दोहरे संश्लिष्ट समाजों अथवा अनेक बड़े बड़े दलों ने मिलकर जिस वृहत समाज का निर्माण किया उसने एक राज्य का रूप ले लिया। ऐसे समाज को स्पेंसर ने त्रिसंश्लिष्ट समाज कहा है। स्पेंसर का मानना है कि सामाजिक उद्विकास के प्रत्येक आगामी स्तर पर समाज की संरचना सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे समाज पहले की तुलना में अधिक जटिल होता जाता है, उसमें विभेदीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ने लगती है। विभेदीकरण के कारण समाज में समानता की जगह विभिन्नता के तत्व बढ़ने लगते हैं। इसके बाद भी सामाजिक संगठन अनिश्चित न रहकर निश्चित प्रकृति का बनता जाता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों और समूहों को कुछ निश्चित नियमों के अनुसार व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि सरलता से जटिलता, समरूपता से विषमरूपता और अनिश्चितता से निश्चितता अंतिम स्तर के समाज की प्रमुख विशेषताएं होती है। स्पेंसर ने 3 विशेषताओं का अधिक उल्लेख किया है। आइए जानते हैं। पहली विशेषता का संबंध सामाजिक जीवन के आंतरिक नियम से है। आंतरिक नियमन का तात्पर्य यह है कि विभिन्न व्यक्ति राज्य के प्रति, विभिन्न संगठनों के प्रति तथा एक दूसरे के प्रति किस तरह की अंतःक्रिया करेंगे। इसे स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने सैनिक और औद्योगिक समाज का उदाहरण दिया है। सामाजिक उद्विकास के क्रम में सैनिक समाज दोहरे संश्लिष्ट समाजों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं, जबकि औद्योगिक समाज वर्तमान सामाजिक संरचना से संबंधित होते हैं। दूसरा है, स्पेंसर के अनुसार सरल समाजों की एक प्रमुख विशेषता लोगों के बीच अनिवार्य सहयोग होना है। सरल समाज जब जटिल समाज में बदल जाता है, तब लोगों के बीच ऐच्छिक सहयोग बढ़ने लगता है। स्पष्ट है कि सैनिक समाजों में अनिवार्य सहयोग की प्रधानता होती है, जबकि औद्योगिक समाजों में ऐच्छिक सहयोग की प्रधानता हो जाती है। तीसरा है, सरलता से जटिलता की दिशा में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ने लगती है तथा उनके प्रकार एक निश्चित रूप में लेने लगते हैं। इसी को स्पेंसर ने अनिश्चितता से निश्चितता की ओर वाला परिवर्तन कहा जाता है। दूसरा आता है योग्यता का अतिजीवन। तो आइए जानते हैं कि स्पेंसर इसके बारे में क्या कहते हैं। स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास का दूसरा पक्ष योग्यतम की विजय से संबंधित है। उन्होंने डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर यह स्पष्ट किया कि प्रकृति का यह नियम है कि केवल उन्हीं प्राणियों को जीवित रहने का अवसर दिया जाता है जो जीवित रहने के लिए सबसे अधिक योग्य हैं। जीवित रहने के लिए अयोग्य व्यक्तियों से स्पेंसर का तात्पर्य निर्धन अथवा नैतिक रूप से हीन व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि शारीरिक रूप से कमजोर और सामाजिक मानदंडों से अनुकूलन न कर सकने वाले लोगों से है। मूर्ख, मानसिक रूप से विकृत और अविवेकी लोग भी समाज में रहने के अयोग्य होते हैं। जो व्यक्ति योग्य नहीं होता, उद्विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकृति उनका निरसन कर देती है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। स्पेंसर का विचार है कि योग्य लोगों की दशाओं में सुधार करने के लिए राज्य को किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विभिन्न समाजों में उद्विकास की प्रक्रिया की सार्वभौमिकता को स्पष्ट करते हुए स्पेंसर ने लिखा है कि ईसा से 2000 वर्ष पहले मेसोपोटामिया के लोगों ने लोहे को गलाकर उससे हथियार बनाना सीख लिया था। लोहे का आविष्कार होने के कारण मेसोपोटामिया का दुनिया के लगभग 2/3 हिस्से पर अधिकार हो गया। दूसरी ओर जो समाज अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदल सके, उनकी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गई।
इससे स्पष्ट होता है कि समाज में उत्विकास की प्रक्रिया के लिए यह जरूरी है कि लोगों में अपनी प्राणीशास्त्रीय और प्राकृतिक दशाओं से अनुकूलन करने की अधिक से अधिक योग्यता हो। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि स्पेंसर कहते हैं कि जिस दशा को हम अक्सर असामाजिक प्रगति कह देते हैं, वह प्रगति न होकर के केवल एक उत्विकासी परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन कभी एक निश्चित रेखा के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि विभिन्नता युक्त होते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि समाज का विकास कभी भी पहले से ही निर्धारित कुछ विशेष स्तरों के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि यह विकास लोगों के सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण से किए जाने वाले अनुकूलन के अनुसार होता है। यही स्पेंसर का सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत है।